ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, बस से ही होगी प्रवासी कामगारों और छात्रों समेत अन्य लोगों की घर वापसी। लोग निजी वाहनों से नहीं ला सकेंगे अपने लोगों को। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया। 19 अधिकारियों को दी गई जिम्मेवारी। प्रदेश में कोविड-19 के आज 20 संक्रमितों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। 84 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। आज 19 नये मामलों की भी पुष्टि। और जाने-माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित मानदंडों को अपनाना होगा। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों की घर वापसी सड़क मार्ग से सिर्फ बस के जरिए ही होगी। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्टैंडर्ड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अपने निजी वाहनों से घर लौटने की अनुमति नहीं होगी। इधर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासी कामगारों और छात्रों की वापसी के संबंध में 1-2 दिनों में विस्तृत कार्य योजना बनाएगी। इन लोगों को वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बात करके परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बसों का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग करेगी और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर उनका उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वापस आए लोगों की ब्लॉक स्तर पर भी जांच की जाएगी। सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की भी मांग की है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़क मार्ग से लाना संभव नहीं है। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने की जिम्मेवारी आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी है। सभी राज्यों के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनका विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 19 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन्हें दूसरे राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इस मामले पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि प्रवासी कामगारों के बिहार लौटने पर उन्हें पंचायत की जगह प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किया जाएगा। श्री झा ने कहा कि सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए सभी स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये बड़ा चैलेंज है। अभी हम ही लोगों को नहीं मालूम है कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन ओवरऑल जो असेसमेंट के हिसाब से एक ही दिन में सब लोग नहीं आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो जब आएंगे तो हमारी तैयारी पूरी है, जो उनके रहने का, उनके 14 दिन के क्वारंटीन का, उनके खाने का, वहां पर हम लोग सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा रहे हैं कि उनको जो मॉनिटर करके रखा जा सके। और जो स्टूडेंट आएंगे उनको उस क्वारंटीन में नहीं रहना, ये भी स्पष्ट कर देता हूं। वो अपने घर में जाकर के होम क्वारंटीन में जाकर के रहेंगे। मजदूर जो आएंगे उनको ब्लॉक के क्वार्टर में उस क्वारंटीन में रहना। 1.25 लाख मजदूर का रहने का इंतजाम हो गया है। आज शाम तक 2 लाख लोगों का रहने का इंतजाम ब्लॉक में हो जाएगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों को 1,000 रूपये सहायता दिए जाने के फैसले के बाद लगभग 28 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए विभागीय तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है भारत सरकार से, उसके आलोक में लोगों का आना शुरू होगा। और स्वास्थ्य विभाग के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि जो लोग आएंगे, एक तो वो वहां से स्क्रीनिंग करा के आएंगे जहां से चलेंगे, और फिर दूसरा जो उनका गंतव्य स्थान होगा वहां उनकी स्क्रीनिंग कराना। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी अपनी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कई जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश में आज कोविड-19 से संक्रमित 20 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। इन सभी में से 17 का पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था। राज्य में अब तक 84 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इधर आज कोरोना वायरस संक्रमण के 19 नये मामले सामने आने के साथ ही पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 422 हो गई है। आज जो मामले सामने आये हैं, उनमें से 11 रोहतास से, 5 सीतामढ़ी से और पटना तथा सारण से 2-2 हैं। प्रदेश के 29 जिले संक्रमण की चपेट में हैं। हालांकि इसमें अररिया जिले के जिस मरीज को पॉजिटिव पाया गया है, वह अभी सारण में है। इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक 22,600 से अधिक जांच किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बाहर से आए 47 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री कुमार ने बताया कि घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक 75,72,000 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वे के दौरान 3,180 लोग ऐसे मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार पाया गया। देश में अब तक कोविड-19 से 33,610 मामले सामने आए हैं। इनमें से 8,373 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 1,075 लोगों की मौत हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार अब 11 दिन हो गई है। कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फेटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 इयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि अगर उनमें नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो वे स्वयं दवाई न लें और बिना डॉक्टर की पर्ची के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा न लें। इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती, तो लोगों ने इस दवाई को कुछ मरीजों को दे के देखा है। लेकिन हम ये कहें कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है तो ये समय ये बिल्कुल गलत होगा। तो लोगों को अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, यानी कि उसमें जान भी जा सकती है। तो अपने आप इस दवा का इस्तेमाल जनता बिल्कुल ना करे कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। आकाशवाणी के साथ बातचीत में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि यह अध्ययन का विषय है कि भारत के गर्म मौसम में कोविड-19 के प्रसार पर क्या असर पड़ता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है और पहले भी यह देखा गया है कि जो वायरस रेस्पिरेटरी वायरस थे, जैसे H1N1 या सार्स वायरस कुछ सालों पहले दुनिया में आया था, उनका प्रभाव समर वेदर में कम हो गया था। इसी को देख के माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेक्ट हो सकता है और यह संभव है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा। लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि कल से शुरू हो रही व्यापक स्वास्थ्य जांच का काम 5 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश
जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे दल चिन्हित किए गए संदिग्ध व्यक्तियों के नमूने भी एकत्र करेंगे। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8448385590 जारी किया है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने बताया कि हेल्पलाइन पर आ रहे फोन कॉल पर तत्काल दिव्यांगजनों को सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से 75,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की मांग की है। खाद्य और उपभोक्ता विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिना राशन कार्ड वाले लगभग 30 लाख परिवारों की पहचान हुई है, जिन्हें अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है। हम लोगों ने भारत सरकार माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है लिखित में कि वो 30 लाख परिवार को राशन जो है 75,000 मीट्रिक टन अनाज होते हैं वो मुहैया करावे, तो हम लोग निश्चित रूप से जल्द जो है लोगों तक अनाज पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवाई जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सहूलियत हो रही है। आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम शिवकांत महतो है। मैं खुटौना प्रखंड के नवटोली निवासी हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में मेरे परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ। नवल किशोर शर्मा, ग्राम शिवनगर, जिला अरवल। प्रधानमंत्री किसान योजना का 2,000 रुपया मिलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। नाम अंजनी देवी अछि, हमार घर पंचोभ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला वाला हमरा गैस भेटल है, एहि के लेल हम धन्यवाद करे छी। राज्य सरकार द्वारा 4 मई से दूरदर्शन बिहार पर स्कूली बच्चों के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और 8 तथा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सुबह 9 से 10 तथा 10 से 11 बजे तक विभिन्न विषयों की कक्षाओं का आयोजन होगा। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1,696 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। वहीं 1,643 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 51,114 वाहन भी जब्त किए गए हैं। 11.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। ऋषि कपूर लगभग 1 साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। एक श्रद्धांजलि। बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक चेहरा ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में बाल कलाकार के रूप में वे पहली बार फिल्म के पर्दे पर दिखाई दिए। उसके बाद मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। वर्ष 1973 में ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के साथ रोमांटिक हीरो के रूप में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। मैं शायर तो नहीं। लैला मजनू, रफू चक्कर, कर्ज, चांदनी, हेना और सागर जैसी फिल्मों में रोमांटिक नायक के रूप में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। वर्ष 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में 2 दूनी 4 में अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। वहीं वर्ष 2017 में कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अनेक गणमान्य लोगों ने ऋषि कपूर के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, बस से ही होगी प्रवासी कामगारों और छात्रों समेत अन्य लोगों की घर वापसी। लोग निजी वाहनों से नहीं ला सकेंगे अपने लोगों को। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया। 19 अधिकारियों को दी गई जिम्मेवारी। प्रदेश में कोविड-19 के आज 20 संक्रमितों को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। 84 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। आज 19 नए मामलों की भी पुष्टि। और जाने माने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित
प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।